राम राम भाई, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्री रैंक में सभी का स्वागत है। आज हम कंप्यूटर सब्जेक्ट में इंटरनेट इंटरनेट टॉपिक से रिलेटेड कुछ बात करने वाले हैं। उसमें से टॉप 10 क्वेश्चंस लिए हैं जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। और चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस का पहला भाग होता है ईमेल एड्रेस का पहला भाग होता है ऑप्शन है सिस्टम नेम, मेल सर्वर, यूजर नेम, डोमेन नेम। तो इसका सही आंसर है यूजर नेम। इसका सही आंसर है यूजर नेम। तो सबसे पहले बात करेंगे, कोई भी मेल होती है तो मेल सभी लोग जानते होंगे। जैसे एक मेल मान लेते हैं विराट @ कुछ भी लिखा है gmail.com। ठीक, तो ये जो विराट वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा आपका हो गया यूजर नेम। ठीक, यही आपका ईमेल एड्रेस का पहला भाग होता है। ये @ इसके बाद ये वाला जो हिस्सा होता है इसे डोमेन नेम बोलते हैं। इसको डोमेन नेम बोलते हैं। इसमें यानी यूजर नेम में अधिकतम संख्या आ सकती है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 64। इसमें अधिकतम 64 आ सकती है। एक ये हो गया @ वाला हो गया। और ये जो डोमेन नेम होता है इसमें अधिकतम 255 हो सकती है, यानी इससे पूरी एक ईमेल बन जाती है। तो ये इसका सही आंसर होगा यूजर नेम। ठीक है, चलो दूसरे पेज पे चलते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से उसी फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यूजर नेम में अक्षर संख्या और कुछ विशेष वर्ड जैसे पूर्ण विराम और अंडरस्कोर शामिल हो सकती हैं। मेल सर्वर एक सर्वर है जो ईमेल भेजना और प्राप्त करने का कार्य संभालता है। ये मेल सर्वर, इसमें ये ऑप्शन दिया हुआ था ना, इसलिए बात की गई है इसकी मेल सर्वर की। मेल सर्वर एक सर्वर है जो ईमेल भेजना और प्राप्त करने का कार्य संभालता है। डोमेन नेम ईमेल एड्रेस का वह भाग है जो @ प्रतीक के बाद आता है। अभी हमने आपको बताया था कि जो मेल लिखी थी कि डोमेन नेम @ के बाद आता है, वही बात की गई है कि डोमेन नेम ईमेल एड्रेस का वह भाग है जो @ प्रतीक के बाद आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर पे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जब कोई ईमेल भेजा जाता है तो यह उसे कंपनी से संबंधित डेस्क को जाता है जिसने ईमेल पता जारी किया है। ऑप्शन है मेल सर्वर, क्लाइंट, ग्रुप, नेटवर्क। तो अभी पीछे बात करके आए, जब कोई ईमेल भेजा जाता है तो यह उसे कंपनी से संबंधित डेस्क को जाता है, यानी ये जाएगा मेल सर्वर के पास जाएगा। क्योंकि मेल कोई भी, जब हम लोग ईमेल भेजते हैं तो इंटरनेट के माध्यम से भेजते हैं, लेकिन ये सबसे पहले मेल पे नहीं जाता, मेल सर्वर को जाता है, फिर मेल सर्वर उसकी मेल पर भेजता है। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मेल सर्वर। इसके इंपॉर्टेंस पॉइंट, मेल सर्वर ईमेल भेजने के लिए एसएमटीपी का फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और उन्हें प्राप्त करने के लिए आईएमएपी का मतलब इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, या POP3 यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जैसे प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। यानी कोई भी मेल जब भेजी जाती है तो उसमें सिंपल मेल एसएमटीपी का यूज किया जाता है, प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं। और जब कोई मेल आती है यानी मेल प्रोटोकॉल का उपयोग तब आईएमएपी और पोस्ट ऑफिस यानी POP में इनका यूज किया जाता है। ईमेल शब्दावली में क्लाइंट से तात्पर्य ऐसे सॉफ्टवेयर से है जिसका उपयोग ईमेल तक पहुंचने उन्हें प्रबंधित करने के लिए किया जाता है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, मोजिला थंडरबर्ड या जीमेल जैसे वेब आधारित क्लाइंट। तीसरा पॉइंट है, ईमेल के संदर्भ में नेटवर्क के तात्पर्य उन परस्पर संबद्ध प्रणालियों से है जो विभिन्न उपकरणों और सर्वरों के बीच ईमेल सहित डेटा के स्थानांतरण की सुविधा प्रदान करता है। तो ये सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक टेस्ट आपके आईपी पते को वीपीएन होस्ट द्वारा चलाए जा रहे विशेष रूप से कॉन्फ़िगर किए गए रिमोट सर्वर के माध्यम से नेटवर्क को पुनः निर्देशित करके आपके आईपी एड्रेस को छुपा लेता है। तो वीपीएन सभी जानते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ गया होगा। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है, वीपीएन क्या होता है, आप सभी को पता है। ये एक पर्सनल सिक्योरिटी देता है, मतलब कहीं और का, ये इसका लिखा हुआ है फुल फॉर्म वीपीएन का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसका मेन पर्पस क्या होता है? इंटरनेट पर सुरक्षित और प्राइवेट तरीके से ब्राउजिंग करना, यानी एक सुरक्षित और प्राइवेट तरीके से ब्राउजिंग करना। इनक्रिप्शन, वीपीएन आपके इंटरनेट डेटा को इनक्रिप्ट करता है जिससे कोई बीच में डेटा चोरी नहीं कर सकता है। आईपी एड्रेस हाइड कर देता है। वीपीएन आपकी असली लोकेशन आईपी को छुपाकर किसी और देश का दिखा सकता है। सिक्योरिटी, पब्लिक वाईफाई पर हैकिंग और डेटा चोरी से बचाता है, यानी आपका जो डाटा है वो हैकिंग चोरी से आईपी एड्रेस में चेंज कर देता है, तो ये वीपीएन आपको बचा सकता है हैकिंग से। नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन है,
फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया था? तो फायरफॉक्स किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था? फायरफॉक्स गूगल नहीं होगा, एप्पल नहीं, माइक्रोसॉफ्ट नहीं, ये मोजिला कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था। चलो अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट का मतलब इसमें देखेंगे। ये जो गूगल क्रोम है ये गूगल का है, मोजिला फायरफॉक्स मोजिला फाउंडेशन का है, सफारी एप्पल का है, माइक्रो एज ये माइक्रोसॉफ्ट का है, तो पता ही होगा, ओपेरा सॉफ्टवेयर का है। अब चीनी कंपनी यानी इसके पास है, ये पहले ओपेरा सॉफ्टवेयर का था लेकिन इस टाइम ये चीन के पास है। ब्रेव सॉफ्टवेयर का, इंटरनेट एक्सप्लोरर ये अब बंद हो गया, इसकी जगह माइक्रोसॉफ्ट ने इसकी जगह एज लाया है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने इसकी जगह एज लाया है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है वर्ल्ड वाइड वेब से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भाई ये बहुत ही देखने वाली बात है, यहाँ सत्य और असत्य, इसमें असत्य पूछा गया है, सत्य नहीं पूछा गया है। तो क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइड वेब में संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए नंबर पढ़ेंगे, उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर वेब सर्वर को वेब पेज को पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया को डाउनलोडिंग कहा जाता है। ये बिल्कुल सही है। वेब सर्वर पर वेब पेज को स्टोर करने की प्रक्रिया को अपलोडिंग कहा जाता है, बिल्कुल सही है। यानी जब हम लोग कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं, यही लिखा है ना, उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर वेब सर्वर से वेब पेज को पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया डाउनलोडिंग होती है, और वेब सर्वर पर वेब पेज को स्टोर करने की प्रक्रिया को अपलोडिंग कहा जाता है। वेब सर्वर होस्ट कंप्यूटर होते हैं जो हजारों वेब पेजों को स्टोर करते हैं, सही है, ये भी सही है। यानी लिखा है किसी वेबसाइट के अंतिम वेब पेज को होम पेज कहा जाता है, ये गलत है भाई। अंतिम वेब पेज को होम पेज नहीं कहा जाता है, अंतिम वेब पेज को होम पेज फर्स्ट पेज होता है ना। चलो, तो www से रिलेटेड, वर्ल्ड वाइड वेब से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्राइम, इसका फुल फॉर्म सभी को पता होगा, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। इसका इन्वेंटर कौन है? टिम बर्नर्स-ली, उन्होंने 1991 में स्विट्जरलैंड में इसका विकसित किया था। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? www की डेफिनेशन, ये इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन शेयरिंग सिस्टम है जिसमें वेब पेज, हाइपरलिंक्स और मल्टीमीडिया कंटेंट होते हैं। प्रोटोकॉल, www को चलाने के लिए HTTP या HTTPS, यानी HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और HTTPS का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, इसका उपयोग होता है प्रोटोकॉल के रूप में। वेब पेजेस में www पर इंफॉर्मेशन वेब पेजेस HTML डॉक्यूमेंट्स के रूप में होती है, वही बात है। वेब ब्राउज़र, www पर डाटा एक्सेस करने के लिए वेब ब्राउज़र जैसे क्रोम, फायरफॉक्स, एज का इस्तेमाल होता है, ठीक। ये यूआरएल के बारे में बात की, हर वेब पेज का एक यूनिक एड्रेस होता है, जैसे आजकल हम लोग इंस्टा पे जब आईडी बनाते हैं यूनिक होती है ना, सेम मतलब एक ही यूजर नेम की 2 आईडी नहीं हो सकती। इसी तरीके से इसका भी यूनिक एड्रेस होता है यूआरएल पर, हर वेब पेज का एक यूनिक एड्रेस होता है, जिसे यूआरएल का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। और हाइपरलिंक, www में पेज आपस में लिंक रहते हैं हाइपरलिंक की मदद से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करने के लिए पारस्परिक टेलीफोन लाइनों का उपयोग किया जाता है? भाई फिर से क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ना। निम्नलिखित में से किस प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करने के लिए पारंपरिक टेलीफोन लाइनों का उपयोग किया जाता है? तो इसमें इसका केवल इंटरनेट नहीं, सैटेलाइट नहीं, वायरलेस नहीं, इसका सही आंसर होगा डायल अप इंटरनेट। इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, केबल इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करने के लिए केबल टेलीविजन के समान ही कोएक्सियल केबल नेटवर्क का उपयोग करता है। केबल के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। यह डायल अप की तुलना में बहुत अधिक गति प्रदान करता है, जो आमतौर पर 10 एमबीपीएस से 1 जीबीपीएस तक होती है। यह शहरी और उपनगरीय क्षेत्रों में व्यापक रूप से उपलब्ध है। सैटेलाइट की बात करेंगे, सैटेलाइट पीछे ऑप्शन में था ना, ये सैटेलाइट की बात करेंगे। सैटेलाइट इंटरनेट पहुंच प्रदान करने के लिए सैटेलाइट डिश का उपयोग करता है, जिससे ये दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध हो जाता है। वायरलेस इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एक रेडियो फ्रिक्वेंसी बैंड का उपयोग करता है, अक्सर वाईफाई नेटवर्क के माध्यम से। इसमें मोबाइल इंटरनेट एक्सेस के लिए 4G या 5G जैसी प्रौद्योगिकी शामिल है। वायरलेस इंटरनेट अत्यधिक लचीला और इसका उपयोग विभिन्न होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए विकल्प में कौन सा निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसमें सत्यता का सबसे अच्छा पूछा है, कौन सा सत्य है?
तो पहला नंबर है आरएसएस। एक आरएसएस एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक वेबसाइट की सामग्री दूसरी वेबसाइट पर उपलब्ध कराती है। तो भाई ये बिल्कुल सही है। आरएसएस का फुल फॉर्म होता है रियली सिंपल सिंडिकेशन। इसमें दूसरा नंबर है कुकीज। वेब सर्वर द्वारा निर्मित की गई और उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर स्टोर की गई जानकारी होती है। ये भी बिल्कुल सही है। कुकीज जो होता है वो डेटा के छोटे टुकड़े होते हैं जो किसी वेबसाइट से भेजे जाते हैं, मतलब उसको इकट्ठे करके रखे जाते हैं। डेटा के कुछ टुकड़े होते हैं, इसे समझना है कुकीज को। और तीसरा नंबर है वेब सर्वर एक प्रकार का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस है। ये गलत है, ये नहीं होगा यानी इसका आंसर होगा पहला सत्य, तीसरा असत्य। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में क्या उपयोग होता है। संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में क्या उपयोग होता है। तो संचार यानी इंटरनेट के उद्देश्य से कंप्यूटर में क्या उपयोग होता है। इसके लिए कंप्यूटर में मॉडेम उपयोग होता है। ठीक, सॉफ्टवेयर गलत है, भाषा गलत, माउस गलत। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। फुल फॉर्म यानी मॉडेम का फुल फॉर्म जो होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर का मतलब होता है ये कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। इसको मॉड्यूलेशन बोलते हैं। और डीमॉड्यूलेशन किसे बोलते हैं, ये एनालॉग सिग्नल को वापस डिजिटल सिग्नल में बदल देगा। यानी डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल में बदलने को बोल देंगे मॉड्यूलेशन, और एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल में बदलने को बोलेंगे डीमॉड्यूलेशन। इसका यूज क्या होता है, मॉडेम का यूज इंटरनेट से कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए। ठीक, टेलीफोन लाइन, केबल, फाइबर आदि के जरिए। ठीक है। टाइप्स ऑफ मॉडेम के टाइप्स, डायल अप मॉडेम होता है टेलीफोन लाइन से जो है ना, और बाकी सब लिखे हुए हैं केबल मॉडेम, डीएसएल मॉडेम, वायरलेस मॉडेम, इसका तो सब जानते होंगे, वाईफाई 4G 5G वाला। लोकेशन मॉडेम कंप्यूटर और आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बीच लगाया जाता है। यानी मॉडेम कंप्यूटर और आईएसपी के बीच में लगाया जाता है। आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और कंप्यूटर के बीच में होता है मॉडेम। स्पीड, पुराने डायल अप मॉडेम की स्पीड kbps में होती थी। अब डीएसएल फाइबर मॉडेम या एमबीपीएस से और जेबीपीएस तक स्पीड देती हैं। यह एक एक्सटर्नल और इंटरनल हार्डवेयर डिवाइस हो सकता है। यह एक एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एफटीपी का पूरा नाम, एफटीपी का पूरा नाम फाइल ट्रांसफर प्रॉब्लम। ये तो नहीं होगा, नहीं तो प्रॉब्लम ही हो जाएगी। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यही आंसर बिल्कुल सही है। तीसरा है फाइल ट्रांसफर पेज, फाइल ट्रांसफर परफेक्ट, दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है, तो इसका सही है, एफटीपी का पूरा नाम सही है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आ जाएंगे। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट एफटीपी का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आ जाएंगे। फुल फॉर्म एफटीपी अभी बात कर गए हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसकी डेफिनेशन समझ लो। यह एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग इंटरनेट या लोकल नेटवर्क पर फाइल ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग फाइल ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। और 1971 में अभय भूषण ने इसे विकसित किया। बाद में कई बार अपडेट हुआ है, लेकिन अभय भूषण ने 1971 में इसे विकसित किया था। ठीक है। प्रोटोकॉल टाइप, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होता है। एप्लीकेशन लेयर ऑर्डर रखा हुआ उसी मॉडल में। इसका काम क्या होता है, क्लाइंट और सर्वर के बीच फाइल एक्सचेंज होता है। क्लाइंट और सर्वर के बीच फाइल एक्सचेंज होता है। ठीक है, और बाकी वही सब लिखा है। एफटीपी क्लाइंट सॉफ्टवेयर जैसे फाइल जिला विन एससीपी से सर्वर पर फाइल अपलोड करने या डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका यूज, एफटीपी का यूज वेबसाइट फाइल्स अपलोड करना, डाटा बैकअप लेना, बड़े फाइल शेयर करना। एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। वेबसाइट का एड्रेस निम्न में से कहलाता है। तो वेबसाइट का www नहीं, यूजर आईडी नहीं, इंस्टा आईडी नहीं है। वेबसाइट का एड्रेस यूआरएल कहलाएगा। ठीक, अब इसके विषय में थोड़ी सी बात कर लेंगे। फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका डेफिनेशन यानी यूआरएल का मेन काम क्या है क्या यह किसी वेब पेज या रिसोर्स जैसे इमेज, वीडियो, फाइल का यूनिक एड्रेस होता है जिससे उसे इंटरनेट पर खोला जा सके। यह डेफिनेशन इसकी है यूआरएल की। यह किसी वेब पेज या रिसोर्स जैसे इमेज, वीडियो, फाइल का यूनिक एड्रेस होता है जिससे उसे इंटरनेट पर खोला जा सके। इन्वेंटर टिम बर्नर्स-ली www के साथ 1991 में आविष्कारक इनके हैं। यूज, किसी भी वेब पेज
इमेज, वीडियो या डॉक्यूमेंट तक पहुंचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है यूआरएल का। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो भाई बस आज के क्वेश्चन इतने ही थे टॉप 10 क्वेश्चंस पे, और उम्मीद करते हैं वीडियो शानदार लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना। मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ।